मैं कल के इंसिडेंट के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। राउरकेला, झारसुगुड़ा, राजगौंडपुर, 3 स्टेशन ऐसे हैं जहाँ से गांजा का ट्रैफिकिंग होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो स्टेशन विक्टिमाइज है वो है झारसुगुड़ा, और उसके बाद राउरकेला है, और कुछ हद तक हमारा राजगौंडपुर भी इसमें विक्टिमाइज है, जहाँ से हेवी मात्रा में गांजा का ट्रैफिकिंग चलता है। कुछ ट्रेनें भी हैं, जैसे कलकत्ता की ट्रेन है समलेश्वरी, उसमें भी लोग लेके चढ़ते हैं सूटकेस में, वाइफ हस्बैंड बन के चढ़ जाते हैं। और कुछ ट्रेनें हैं इस्पात है, उसमें भी होता है। कुछ चीज़ें साउथ में भी जाती है, कुछ चीज़ें गुजरात साइड भी जाती है, और कुछ लोग इसमें ट्रैफिकिंग करते हैं जम्मू की तरफ भी, दिल्ली की तरफ भी करते हैं। कल सुबह सुबह एक टिप्स मिला हमारे फ्लाइंग स्क्वाड टीम को। आरपीएफ एक फ्लाइंग स्क्वाड बनाया गया अलग से, जो पैसेंजर से रिलेटेड क्राइम होते हैं उसको वो डिटेक्ट करते हैं, और डिटेक्शन के बाद उसको वो लोकल पुलिस या जीआरपी जिसका भी मैटर बनता है उनको हैंड ओवर करते हैं, या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट एक्साइज का एक्साइज को भी हैंड ओवर करते हैं। एक फिगर में बताने से पहले बताना चाहूँगा कि कल की जो इंसिडेंट थी उस केस में क्या हुआ। फ्लाइंग स्क्वाड को सुबह सुबह टिप्स मिलती है कि हेवी मात्रा में गांजा पार्सल के थ्रू जम्मू तवी एक्सप्रेस में लोड होगा। इतना कम समय में इंफॉर्मेशन मिलता है, और उसमें भी था इंफॉर्मेशन में टिप्स में कि 2 बड़े बड़े बैग में, जो व्हाइट कलर के जो प्लास्टिक के बैग होते हैं उसमें उसको लोड करके लाया जाएगा। टीम एक्टिव होती है, टीम इन्फॉर्म भी करती है, अकॉर्डिंगली हम उसको गाइड भी करते हैं कैसे कैसे काम करना है। टीम इसी दौरान अपने आरपीएफ पोस्ट जो स्टाफ है उनको भी फ्लाइंग टीम उसको शामिल करती है, और डिस्कशन करने के बाद जीआरपी टीम को भी इसमें शामिल कर देती है। लेकिन अल्टीमेटली जीआरपी को ही इसको हैंड ओवर करना था, तो जीआरपी टीम को भी इसमें शामिल किया जाता है। तीनों फ्लाइंग स्क्वाड, आरपीएफ राउरकेला और जीआरपी राउरकेला, तीनों इस बात पे एम्बुश ला के बैठे हुए हैं। 12:30 के आसपास एक ट्रॉली में 2 वाइट कलर का बैग आता हुआ दिखाई देता है, जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लेकर आती है। संभवतः था कि वो जम्मू तवी ट्रेन में उसको लोड करेंगे। चेक करने के लिए उसको जब प्रयास किया गया तो देखा गया कि उसको दूर से एक लड़का दुबला पतला खाकी कलर का कपड़ा पहना हुआ था, ब्लैक कलर का पैंट भी था उसके पास, तो वो पलट के भागना शुरू कर दिया। तो टीम को थोड़ा शक हुआ कि जरूर ये वही कंसाइनमेंट होगा, जिस कंसाइनमेंट सुबह सुबह टिप्स मिली है। उसको पार्सल ऑफिस से लाया गया, और चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए वेदर दिस कंसाइनमेंट इज अनलॉफुल और लॉफुल, इसको चेक करने के लिए उसको छोटा से छेद करके देखा गया। तो बाहर के लेयर में तो स्कूल बैग होती है या कंप्यूटर बैग जो उसको बोलते हैं हम लोग, उस बैग को इन लोग ने लगा रखा था। उसको जब हटाया गया तो अंदर में देखिएगा, जो फोटोग्राफ में खींचा आपने उसमें दिखाई दिया कि ब्राउन कलर के रैपिंग में गांजा प्लेस्ड, जो हेवी मात्रा में लगा। जब ये कंफर्म हो गया तो मैं फिर डीएसपी ओरम साहब को इन्फॉर्म किया, और एसआरपी रेलवे जो हमारे ब्रजेदा सर हैं उनको इन्फॉर्म किया कि हेवी मात्रा में गांजा का ट्रांसपोर्टिंग को पकड़ा गया है। सो किसी गैजेटेड अधिकारी को भी भेजा जाए स्पॉट पे। हम लोग पार्सल ऑफिस में बैठे हुए, थोड़ी देर के बाद ओरम साहब भी आ जाते हैं और अपना लीगल कार्रवाई शुरू कर देते हैं, और हमने उसको जीआरपी को हैंड ओवर कर देते हैं। और जीआरपी कोशिश भी करते हैं कि इस काम में जो भी विटनेस है, आप जिसका भी डालना चाहते हैं सीजन में डालिए और अपना पर कार्रवाई कीजिए। कुछ देरी इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि हो सकता है कि जम्मू तवी में कुछ चीज़ चढ़ भी गई होगी, इस तरह कंसाइनमेंट। तो जीआरपी ने रिक्वेस्ट किया कि सर ये ट्रेन अभी रांची अगर नहीं पहुंची तो रांची में इसको चेक किया जाए थोड़ा। इन्होंने बताया कि 47 बैग फ्रंट वीपी में और 14 बैग रियर एसएलआर में। ट्रेन में 2 फ्रंट वीपी एसएलआर, बीच में पैसेंजर रहते हैं ना, तो उसको चेक कराइए। ट्रेन बानो क्रॉस करने वाली थी। हमने सीनियर डीएससी आरपीएफ
रांची को इन्फॉर्म किया, उनकी टीम भी हटिया जैसे पहुंची। हटिया में स्टॉपेज 10 मिनट के आसपास का है। उन्होंने स्नैपर डॉग मंगाया और पूरे कंसाइनमेंट को चेक किया। हमने भी सीसीटीवी देखा। सीसीटीवी देखने से लगा कि वो जो कंसाइनमेंट का पैकिंग था और जो हम लोग रिकवरी कर रहे हैं पैकिंग है, इन दोनों में भास्ट डिफरेंस था। तो उसको देख के लगा था कि इसमें गांजा नहीं है। फॉर्चुनेटली इसमें गांजा नहीं था। अगर होता तो वो उसका वजन करीब 60 क्विंटल से अधिक था टोटल कंसाइनमेंट का। तो इतना लंबा गांजा का ट्रांसपोर्टेशन का मामला निकलता है। लेकिन ये 1 क्विंटल 20 केजी का गांजा जो उन्होंने रिकवर किया, उसी पर फोकस किया गया। इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि गांजा का जो यह क्राइम है, मैं आपको जनवरी से फिगर देता हूँ, जनवरी 2025 से लेकर अब तक का। राउरकेला में 3 केस पकड़े गए, तो 6 आदमी को अरेस्ट किया गया और 171 केजी 150 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी वैल्यू थी 17,11,500। एक केस पकड़ा गया था राजगांवपुर में भी, जिसे 3 आदमी अरेस्ट किए गए थे, जो 17 केजी गांजा था, 1,70,000 का था। झांसुगुड़ा में 24 केस पकड़े गए पूरे जनवरी से अब तक में, जिससे 29 आदमी को पकड़ा गया, जिसमें 292 केजी गांजा पकड़ा गया है और 37 लीटर कप सिरप, एक बैड कप सिरप भी है जिसको लोग यूज करते हैं, जिसकी वैल्यू कम से कम 29,20,800 रुपये है। टोटल अगर मैं बताऊं तो 28 केस आरपीएफ की फ्लाइंग स्क्वाड ने पकड़ा है और जीआरपी को हम लोगों ने हैंडओवर किया है। 28 केस, जिसमें 38 आदमी को अरेस्ट भी किया गया है और टोटल 480 केजी 250 ग्राम गांजा पकड़ा गया, जिसकी वैल्यू 48,44,948 रुपये है एज पर गवर्नमेंट। मार्केट वैल्यू इसका कम से कम 4 गुना है, 2 करोड़ से ऊपर का गांजा पकड़ा गया है। लेकिन हम इसको गवर्नमेंट वैल्यू में ही लाते हैं, मार्केट वैल्यू में नहीं लेके जाते हैं। ये आरपीएफ का अचीवमेंट है। आरपीएफ हमेशा मोबाइल चोर हो, पैसेंजर थेफ्ट हो, लगेज छूट जाता हो, पैसेंजर्स के किसी तरह कंप्लेंट 139 में आती है, उनकी सहायता के लिए, या ज्वेलर्स चोर हो, मैक्सिमम केस को आरपीएफ पकड़ रही है आज के डेट में। और हम जीआरपी, लोकल पुलिस, एक्साइज, किसी भी कंसर्न अथॉरिटी को हम इसको हैंडओवर करते हैं। आपको मैं चाहेंगे तो मैं सभी का अलग अलग फिगर जनवरी महीने से अब तक का आउटपुट में दे सकता हूं, जो कि आरपीएफ का मैंडेट है एक्सक्लूसिवली रेलवे प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना, उससे क्राइम को रोकना, डिटेक्ट करना, प्रोसिक्यूट करना। आरपीएफ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसेंजर्स एंड पैसेंजर एरिया की सिक्योरिटी करना। पैसेंजर्स एंड पैसेंजर की सिक्योरिटी करने के लिए हम लोगों ने एक फ्लाइंग स्क्वाड बनाया है, जो फ्लाइंग स्क्वाड इस तरह के गांजा केस हो या ट्रैफिकिंग हो, चाइल्ड की, वुमेन्स की, लेबर की, हर तरह केसों में आरपीएफ डिटेक्ट करती है और पुलिस और जीआरपी को समय पर उसको सहयोग करती है, जिससे क्राइम को रोका जा सके। आज के डेट में आरपीएफ सिर्फ रेलवे का काम नहीं करती, पुलिस का भी काम करती है, एक्साइज का भी काम करती है। आज के डेट में आरपीएफ को आप एक बेहतरीन फोर्स के रूप में देख सकते हैं। धन्यवाद सर।